नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। जनपद के विकासखंड बिलरियागंज अंतर्गत श्रीनगर सिहरवा गांव को लगभग 250 वर्ष पहले छोड़ चुके अपने दादा परदादा की जन्मभूमि की खोज करते हुए अपने पूर्वजों की याद में न्यूयॉर्क अमेरिका से आए हुए डॉक्टर विष्णु विश्राम ने श्रीनगर सिहरवा गांव पहुंचकर अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। उनके साथ उनके बहनोई जगजीत विश्राम और बहन चंद्रावती विश्राम भी रहे। डॉक्टर विष्णु विश्राम का कहना था कि उनके परदादी और परदादा को गिरमिटिया मजदूर के रूप में अंग्रेजों द्वारा इनको गुआना लेकर जाया गया था। वहाँ परदादा की तीसरी पीढ़ी में विष्णु विश्राम अपने कई भाई बहनों में सबसे जागरूक हुए और उन्होंने अपने पैतृक पूर्वजों का खोजना शुरू किया। इनकी परदादी और परदादा के बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला कि ये लोग इंडिया के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कंदरापुर थाना अंतर्गत सिरावा गांव के रहने वाले हैं, जिसकी जांच पड़ताल में लगभग 25 साल डॉक्टर विष्णु विश्राम को लगा। उन्हें पवन उपाध्याय जर्नलिस्ट का कहीं से नंबर मिला। इसके बाद डॉक्टर विष्णु विश्राम के पूर्वजों का पता सिराहा श्रीनगर गांव के उमेश चंद्र राय पुत्र स्वर्गीय सूर्यभान राय के बारे में जानकारी मिली। यह जानकारी डॉक्टर विष्णु विश्राम को मिलते ही उनके खुशी का ठिकाना न रहा और वो अपनी बहनोई को लेकर कल रात 16 नवंबर 2022 को अपने पैतृक पूर्वजों की जन्मभूमि पर पहुंचे और बहुत ही खुशी का इजहार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी होने का बहुत गर्व है। आज वह यहाँ आकर अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत उमेश चंद्र राय के परिवार में उनके बच्चे अमरीश, वंशिका, अंकिता, अनामिका और बहन प्रमिला तथा मीना और छोटे भाई प्रदीप, पत्नी अलका और उनके बच्चे कृतिका, आदित्य, अभिनंदन और भांजे दक्ष से मिलकर दोनों पक्षों में बहुत ही खुशी की अनुभूति हुई। इस मिलन कार्यक्रम के बीच में हिंदी और अंग्रेजी दोनों पक्ष का ट्रांसलेट करने के लिए मऊ जनपद के रहने वाले डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, जो कि विशाखापट्टनम में नेवी के लॉयर हैं, सौभाग्य से उनका भी पदार्पण हुआ और दोनों पक्षों की बातें एक दूसरे को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनके द्वारा बताया गया। डॉक्टर विष्णु विश्राम 10वीं 12वीं की शिक्षा गुआन से लेने के बाद न्यूयॉर्क में 4 विषय में से बारी बारी से पीएचडी किया और आज वहाँ एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। वहाँ पर उनकी तमाम लिखी हुई पत्रिका और किताबें हैं। यहाँ आकर अपने बिछड़े पैतृक पूर्वजों के परिवार के साथ मिलकर नाश्ता पानी और भोजन करने के बाद डॉक्टर विष्णु विश्राम अपने बहनोई बहन और के साथ पवन उपाध्याय को लेकर वाराणसी के लिए रात में रवाना हो गए। The press reporters, very good. Thank you. Staying in New York only. Yeah, we live in New York many years. But also we also have home back there with the press. I'm with the press now. I'll call you back. Thank you. Did you take flat? आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत सागड़ इलाके में एक हाईवे पर स्थित ढाबे पर हथियारबंद अपराधियों ने जमकर ढाबे में तोड़फोड़ और खूनी संघर्ष किया। बताया गया कि कुछ देर पहले एक स्कॉर्पियो में 5 लोग आए और खाने पीने के बाद भी बात करने लगे। विवाद के दौरान ही इन लोगों ने मोबाइल पर फ़ोन किया, जिससे अचानक 5 गाड़ियाँ और स्कॉर्पियो के ही कलर की आ गई और देखते ही देखते सारे जुट कर एक ढाबे मालिक, काम करने वाले वेटर, सैफ और गार्ड को मारने पीटने के साथ ऑफिस से लेकर ढाबे के अंदर जमकर तोड़फोड़ मचा दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मौके पर 100 नंबर की पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस के सामने यह सब मंजर घटता रहा, जिसमें लगभग 8 लोग घायल हो चुके हैं। इस दौरान यह घटना घटी, वह खाना खाने परिवार सहित की जनता भी जुटी थी। इस आपाधापी में सारे लोग वहां से अपनी जान बचाकर निकल लिए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। उनका यह कहना है कि इस तरह की घटना और मारपीट का देश उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। फिल्मों और शूटिंग में इस तरह का मंजर देखने को मिलता था, लेकिन आज साक्षात सामने ही इस तरह का मंजर देखा गया है, जिसमें अपनी जान भी जाने का खतरा बना था। इस घटना के बाद होटल के मालिक ने लिखित तहरीर मुबारकपुर थाने में दी है। यहाँ पर पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है। इस संदर्भ में एसएचओ मुबारकपुर राजकुमार सिंह से बातचीत में बताया कि घटना का संज्ञान हुआ है, तहरीर प्राप्त हुई है, जाँच की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस घटना को लेकर चश्मदीद और पीड़ितों का यह कहना है कि योगी सरकार में इस तरह के गुंडों माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का जो क्रम जारी है, उसके बावजूद भी मनबड़ और दबंगों का आधिपत्य आज भी कायम है। 17/11/22 को रात्रि 10:30 बजे 12 लड़के थाना क्षेत्र मुबारकपुर में स्थित वेलकम ढाबा पर खाना खाने गए, जहां पर
वेटर द्वारा उनसे पुराने बकाया धनराशि को लेकर बात की गई। उनके द्वारा इसको वाद विवाद का रूप दिया गया, मारपीट की गई और संबंधित ढाबे को क्षति पहुंचाई गई। इसके संबंध में तुरंत ही थाना मुबारकपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद मजरूम को मेडिकल के लिए भेजा गया है और इसमें 12 लड़कों में से 10 की तुरंत ही गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 इसमें वांछित है। आगे की कार्रवाई विधिक रूप से शीघ्र की जाएगी। अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर ग्राम सभा के समीप सुबह लगभग 10 बजे ओवरब्रिज के नीचे बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर में की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस चालक स्कूली बस को बस में ही छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के सेनपुर गांव निवासी आनंद पुत्र अनिल, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, तथा अपने साथी मुकेश पुत्र स्वर्गीय हंसराज के साथ बाइक से अपने ननिहाल मनियारपुर जा रहा था। अचलीपुर ग्राम सभा के समीप ओवरब्रिज के नीचे जैसे ही पहुंचा कि अतराइट की तरफ से अति तीव्र गति से आ रही स्कूल बस का बाइक से आमने सामने का टक्कर हो गया। इसमें बाइक चला रहे आनंद की मौत हो गई तथा उसके पीछे बैठे उसका साथी मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक और बस का टक्कर इतना जोरदार था कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि टक्कर होने के बाद बाइक करीब 5 फीट ऊपर उछलकर गिरी। दुर्घटना होने पर बस चालक स्कूली बस को बस में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलती है अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक नदी मोहम्मद फरीदी घटनास्थल पर पहुंच घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया तथा बस और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन भी पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के परिजन ने क्या कुछ कहा। नाम भैया? मेरा नाम संतोष कुमार है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है क्या कौन है बता सकते? ये मेरे भांजे हैं। कहाँ जा रहे थे? ये हमारे घर आ रहे थे दवा के लिए, नदिहाल में पीलिया की दवा लेने जाते थे। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? अचलीपुर हाईवे के पास में एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे किसान लोधी इंटर कॉलेज की बस थी जी। हाँ, और इसमें 2 लड़के थे, जबकि एक लड़का हमारा भांजा मृतक हो गया है। तो उसका नाम है क्या नाम है? उसका नाम आनंद कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ये सेनपुर के निवासी हैं। ठीक है। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में एक लुटेरा जख्मी हो गया। महिला समेत 3 अन्य गिरफ्तार हैं। बता दें कि 13 नवंबर को जितेंद्र यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी मातनपुर थाना कंदरापुर मोटरसाइकिल से भैंस खरीदने के लिए थाना क्षेत्र रानी के सराय में अपने दोस्त रितेश यादव के घर गया था। जितेंद्र यादव के घर वापस न आने पर परिजनों द्वारा थाना कंदरापुर में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी क्रम में गुमशुदा उपरोक्त के भाई श्रवण यादव द्वारा स्थानीय थाना पर सूचना दी गई कि मेरे भाई जितेंद्र को हाथ पर बांधकर चढ़ई पुल के पास तमसा नदी में फेंक दिया गया है। घटना के संदर्भ में प्राप्त तथ्य के आधार पर 15 नवंबर को मुकदमा पंजीकृत किया गया और रितेश यादव पुत्र मुंशी यादव निवासी चढ़ई थाना रानी की सराय, अब्दुल कादिर पुत्र जालिद निवासी मोर्चा मुजफ्फरपुर थाना कंदरापुर, माशूक अली पुत्र शाह निवासी मोर्चा मुजफ्फरपुर कंदरापुर व रितेश के अन्य साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई और आज पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा जख्मी है और महिला समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पशु व्यापारी की हत्या कर नदी में शव फेंका था। तमंचा नकदी भी बरामद कर लिया गया है। एक युवक की लाश मिली थी, हाथ पैर बंधा हुआ था, क्या था मामला और उसमें क्या इस तरीके की कार्रवाई हुई है? दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद FIR हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में श्रवण यादव और उसकी मां बिमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर में हमरा के वहाँ पर पहुँचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घिरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी आपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ?
पहले साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ कैसे? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था, तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि मोट की ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर साथ में जाता है। तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है, जो आरोपी हैं ये भी? हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से और आसपास के जिले से मांगा जा रहा है। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। कितने लोग परिचित थे आपस में, लोग कि नहीं कभी, या अचानक ब्लाइंड एकदम उस ब्लाइंड वो किया कार्रवाई इन्होंने? नहीं, पहले से परिचित, पहले से इसमें आप संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे सर? इसमें अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरकपुरा गांव निवासी रामानंद कुमार के घर में गुरुवार शाम को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे उसका आशियाना जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार रामानंद कुमार के घर आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु आग पर समय से काबू नहीं पाया जा सका और आशियाना जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी लगभग 4 मंडई व उसके मवेशी जल गए और घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर महाराजगंज थानाध्यक्ष कमलकांत वर्मा मई हमरा फोर्स के साथ पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुट गए तथा घटना की जानकारी उप जिलाधिकारी सगड़ी को दिया। एसडीएम सगड़ी के आदेश पर हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे और अगलगी से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम से जीवन साहब। अच्छा, आग कैसे लगी है? आग साहब मालूम ना, हमें पता नहीं कैसे लगी। यारे पीछे में से लग गई, हमें पता ना कि वो घरे रावण का खाली दूध में रारू रानी है। अच्छा, सब लोग गया नेवते, हम गया लानी ससुरारी ससुरारी विदाई डाली है आज। अच्छा, वहाँ से आके बैठा था, वहाँ जैसी भी चलत रही, वही समय हम आ गए नहीं। वहाँ करकटे में पानी बैठ के पिए थे, पीछे से देखा था हमारे मड़ई भक्के भर गई पूरा। क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे भाई पूरा मकान ही गया, बहुत नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, जो भी था, जो भी साइकिल वाइकिल सब थी, साधन था, बर्तन था और भैंस थी, गैस सिलेंडर था। भैंस को नहीं छोड़ पाए, हमारे पैर में भी चोट लग गई। भैंस बच गई है कि नहीं बची? जल गई, जल गई। पूरी 40 भैंस जल गई है। आपका नाम क्या पड़ेगा? बताइए नाम। कब लगी है आग? ना कहा लड़के दोनों पोतियों में बैठा रहनी है। एक घंटा मान लीजिए, 1 घंटा पहले। 1 घंटा भयल है। अच्छा, 1 घंटा मैंने पूरा बारा धायल है। पता नहीं चला कहाँ से आग लगी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कितने थी रूम में? 4 22 18 पे लगी। 4 कितना रूम है? 4 मड़ई थी। अच्छा, 4 मड़ई जल गई। सब अलग का सामान का जरल है? सामान बहुत जल गया है, बहुत जल गया है। अच्छा, चावल आटा ही खाने पीने वाला सामान सब था। बर्तन कुर्तन जल गया है, दूध बिखर जल गया, कपड़ा लता कुछ जल गया। कपड़ा लत्ता पूरा सब सिस्टम है, खत्म हो गया। 3-4 कमर रोआ मत, वहाँ बात बोलो, शांत चलिए। चुप रहो। थाना क्षेत्र के देवडी एदिलपुर निवासी रामकुमार शाह पुत्र रामराज, इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, जो रौला खजूरी बाजार से सब्जी बेचकर घर आ रहा था कि तेज रफ्तार पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। गांव के कुछ लोगों द्वारा घायल के परिजनों को जानकारी दी गई। आनंद फानन में परिजन उसे एक निजी चिकित्सालय ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक घर का इकलौता कमाने वाला था, जो सब्जी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। मृतक 2 भाइयों में सबसे छोटा था। वही मृतक के पास 4 लड़के और 1 लड़की है। मृतक की पत्नी कंचन का रो रो कर बुरा हाल है। दुर्घटना के बाद स्थानीय थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई थी। इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अरौला थाने पर तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के पिता और पूर्व प्रधान ने क्या कुछ कहा। नाम चाचा आपका? रामराज। आपके पिता का नाम? रामकिशन। कहाँ निवासी, कहाँ घर है आपका? देवडी। क्या हुआ था घटना, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में बताइए। ये अरौला से सब्जी लेकर आ रहे थे और रास्ते में एक पिकअप ने और उनको धक्का मार दिया और सीना पर चोट लगी। क्या हुआ, आपको सूचना कैसे मिली?
दो आदमी सब्जी लेकर गांव का आ रहे थे और वही सब मैंने बतलाए। तो उसके बाद आप कहाँ ले गए उनको? प्राइवेट मैंने डॉक्टर के यहाँ। तो क्या हुआ आज, क्या हुआ उनको? इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था, आज एक्सपायर हो गए। कौन पिकअप गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, उसके बारे में जानती है? यूपी 50 BT 7510 कौन गाड़ी थी? पिकअप। तो क्या आज मालिक आया था? कुछ सुनने में आ रहा मालिक आया था, कुछ पैसा आपको दिया था? नहीं, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया था। मालिक आया था यहाँ पे? हाँ आया था। क्या कहा, कुछ बोला आपको? कुछ बोलकर अब कुछ बोलकर नहीं गया। आपके लड़के कितने बच्चे थे? मनसा प्रसाद गुप्ता, पूर्व प्रधान DOD। ये क्या हुआ था, इनके परिवार में क्या हुआ था, इसके बारे में बताइए। इनके परिवार में राम कुमार जिसका डेथ हुआ है, वो यहरौला मार्केट में अपना सब्जी लेने गए थे। सब्जी लेकर आ रहे थे, खजूरी के पास एक पिकअप वाला जिसका नंबर है UP 50 BT 7510, उन्होंने इसको टक्कर मार दी। टक्कर मारकर उसको उठाया भी, और गांव के दो आदमी सब्जी लेकर आ रहे थे। उन्होंने जब आए थे, ये पिकअप वाला अपना वहां से फरार हो गया। तो उसके बाद टक्कर मारे, इन लोग कहाँ लेके गए? उसके बाद जब टक्कर मारे तो इन लोगों राम कुमार को लेकर प्राइवेट अस्पताल में दवा के लिए उनके पिताजी सब लोग गांव के और लोग पुलिस को गए। सूचना उस वक्त नहीं दिया गया? पुलिस को सूचना उस समय नहीं कब दी की गई। घटना है, क्या तारीख की? 13 तारीख को लगभग 11:30-12 के बीच में। आज इलाज के दौरान क्या हुआ इनका? आज इलाज के दौरान 1 बजे के लगभग इनका मृत्यु हो गई। आज आप लोग कहीं जा रहे हैं कंप्लेंट करने? आज कंप्लेन करने हम लोग यहरौला थाने पे जा रहे हैं, इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए। आजमगढ़ की अतरौली से खबर है, जब मुत्तान ट्रस्ट वीक 4 गोविंदपुर द्वारा रक्तदान अभियान क्रम में आजमगढ़ ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। रक्तदान से जीवन दान प्रदान किया जाता है और मुत्तान ट्रस्ट के प्रबंधक को कार्य साधन रक्तदान बहुत ही पुण्य कार्य है। कार्य सही सर्विस में बहुत ही पुण्य कार्य है। यही वही मुत्तान ट्रस्ट के प्रबंधक ने संगठन के सदस्यों को रक्तदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि संस्था के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं। रक्तदान जीवनदान है, जिससे किसी भी गरीब व असाध्य की जान बचाई जा सकती है। किसी को अगर रक्तदान की जरूरत पड़ती है तो वो संस्था के से संपर्क कर लिख सकता है। संस्था गरीब लोगों को इलाज के लिए रक्तदान के लिए तैयार है। इस मौके पर रक्तदाता पंकज, रवि, जमाल अहमद, साजिद अहमद, सुधाकर, लालचंद, मनीराम, अनिता, हरेंद्र आदि ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि प्रबंधकों का कार्य साधन ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम ओंकार है सर। किस संस्था से आप? हम ओम उत्थान ट्रस्ट ग्राम भीखपुर, पोस्ट गोविंदपुर, जिला आजमगढ़ के मूल निवासी हैं। हमारे ट्रस्ट के मैं प्रबंधक हूं और मेरे ट्रस्ट के सभी सदस्य लोग कल आजमगढ़ ब्लड बैंक पर जाकर दर्जनों लोग ने ब्लड डोनेट किया। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, हमारे ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि रक्त की वजह से कोई गरीब या दुखी वंचित ना रहे, जिससे किसी की जान ना जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपील करते हैं कि सभी लोग रक्तदान करें और किसी गरीब व्यक्ति वंचित ना रहें। हमारे किसी गरीब व्यक्ति को या रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे संस्था से संपर्क करें। हम उनको रक्तदान दिलवाने की कृपा करेंगे। इधर उधर से हम कहीं कोई व्यवस्था करके उनकी समुचित व्यवस्था प्रदान करेंगे उस गरीब व्यक्ति के लिए। आजमगढ़ की निजामाबाद थाना क्षेत्र की कयामुद्दीन पट्टी के पास परसहान डगरा के अंडर क्रॉसिंग के ऊपर गोदान एक्सप्रेस की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। घटनास्थल से पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के कयामुद्दीन पट्टी गांव के परसहान डगरा के पास अंडरपासिंग पर आज करीब 11 बजे एक युवक एक बालिका के साथ पल्सर मोटरसाइकिल से पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ट्रेन की पटरी पर चला गया। उक्त बालिका द्वारा उसे खींचकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इसी दौरान उधर से गुजर रही गोदान एक्सप्रेस ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस द्वारा उनकी पहचान कराई गई, जिसमें मृतका की पहचान सोनू यादव उम्र 32 वर्ष पुत्र दिनेश, गुड़िया उम्र करीब 12 वर्ष पुत्री दिनेश निवासी हरैया थाना कप्तानगंज के रूप में की गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर लंबित वाद के निस्तारण हेतु एक नई पहल शुरू की गई, जिसका नाम दिया गया है न्यायालय चला गांव की ओर। इसी क्रम में क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर में उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद के नेतृत्व में लंबित वाद के निस्तारण हेतु न्यायालय कैंप लगाया गया, जहां 2 लंबित मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से वाद का निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि जिन गांवों में सबसे अधिक वाद लंबित हैं, प्राथमिकता के आधार पर उस गांव में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर न्यायालय कैंप लगाया जाएगा। तत्पश्चात दोनों पक्षों की बात को सुनकर प्राथमिकता के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र के समस्त गांव में न्यायालय कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे लंबित वाद के लिए फरियादियों को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े तथा उनके लंबित मामलों वाद का समयपूर्व निस्तारण गांव में ही दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाए। वादकारियों को न्याय सुलभ हो, निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो, उनको वाद के लिए बार बार बहुत अधिक समय तक भटकना न पड़े, जिसके लिए जिलाधिकारी ने एक पहल की है। आइए सुनाते हैं कुछ जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद ने क्या कहा। न्याय चला गांव की ओर, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, न्याय सर्वसुलभ हो और वादकारियों को अनावश्यक विलंब न हो, उनको वाद के लिए बहुत अधिक समय तक भटकना न पड़े, इसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पहल की गई थी कि जो ऐसे मुकदमे भी बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं और वादकारी जिसमें परेशान हो रहे हैं, उसमें दोनों पक्षों को सूचित करके गांव में ही न्यायालय की हम चलाएं और दोनों पक्षों को सुन करके जिसमें दोनों पक्ष सहमत हैं, आपसी सहमति के आधार पर वादों का हम निस्तारण कर दें। ये कितना फैसले अभी तक हुआ निर्धारित किए हैं? अभी तक हमारे यहाँ 2 फैसले हमने किए हैं। कबीरुद्दीनपुर में आज हमारे केस लगे थे, जिसमें 2 पक्षों की सहमति के आधार पर 2 फैसलों का निर्धारण। आगे कहाँ तक चलता रहेगा? ये अनवरत सिलसिला है और इसमें हम और भी इसका विस्तार करेंगे और जिन गाँव में सबसे अधिक मुकदमे हैं उन गाँव को प्राथमिकता के आधार पर हम पहले चिन्हित करते हैं और उन गाँव में फिर हम दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके फिर हम सुनवाई की प्रक्रिया रहेगी और ये लगभग हर गांव में अब हम इसको अपनाएंगे। जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह वैन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शैक्षिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा स्थानीय मेलों व बाजारों में उपभोक्ताओं एवं खाद्य विक्रेताओं के खाद्य नमूने निःशुल्क जाँच की जाएगी। आज सरणी के अनुसार सदर प्रयोगशाला रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची तथा वहां आम जनमानस को जागरूक करते हुए मौके पर मिठाइयों के कई नमूने जांचे, जो जांच किए गए नमानक पर खरे पाए गए। तत्पश्चात मोबाइल वैन रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां खाद्य नमूने के 62 नमूने जांचे गए, जिसमें कुल 27 नमूने जांच में फेल पाए गए। फेल पाए गए नमूनों से संबंधित विक्रेताओं को उक्त खाद्य पदार्थों में आवश्यक सुधार करने हेतु जागरूक किया। मोबाइल ऐप द्वारा नरौली क्षेत्र में भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया तथा आम जनमानस को दूध, खोवा, पनीर, खाद्य तेल की सामान्य जांच घर पर ही जांच करने की विधि और जानकारी प्रदान की गई। जौनपुर में यातायात माह नवंबर के तत्वाधान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय के निर्देशन में निर्धारित कार्यक्रम गलत दिशा में वाहन चलाना, 3 सवारी के साथ 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, जिसके क्रम में प्रचार प्रसार कर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाहन चलाते समय गलत दिशा में वाहन चलाने व 3 सवारी के साथ 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई किया गया। वह इनके दुष्परिणाम से उनको अवगत कराया गया तथा दोषी पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई और इसके प्रति प्रचार प्रसार करते हुए वाहन चालकों को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त संजय गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज गोपालपुर जौनपुर में निबंध, क्विज, रंगोली व संभाषण प्रतियोगिता के साथ साथ यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह, चित्राधिकारी यातायात नगर कुलदीप कुमार गुप्ता, चित्राधिकारी मड़ियाव सहित पुलिस तमाम बल मौजूद रहा।